हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप प्लेलिस्ट वाइज वीडियो देखते हुए चले। और मैं ये अब सिनोनिम्स 2 दिन में, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा और उसका बाद में हम रिवीजन भी करेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा आपने पूरी कंप्लीट ये वो ब्लैक बुक जो है कब पढ़ ली। तो आप प्लीज़ बस वीडियो को फॉलो करते हुए चलिए साथ में, और 10 मिनट अपना दिन में से पूरा ओनली 10 मिनट आप वीडियो को देते हुए चले। और देखो आपकी वीडियो कैसे, आपकी वोकैब कैसे रट जाती है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको इतनी बार रिवीजन करा दूंगा कि आप एग्जाम में बस थोड़ा सा देखोगे और सीधा आंसर लगा के आओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो ये है टू टू लाफ एट द समथिंग द क्रूल वे। तो टू लाफ एट द समथिंग द क्रूल वे क्या होता है, जो उपहास करना था, मतलब किसी का मजाक उड़ाना। तो टू लाफ एट द समथिंग इन अ क्रूल वे क्या होता है, ड्राइल। ड्राइल मीन्स क्या होता है, उपहास करना। अ डॉक्टर हु स्टडी एंड ट्रीट्स द स्किन डिजीज। तो मतलब क्या होता है, जो डॉक्टर क्या करता है, स्किन से रिलेटेड बीमारियों को देखता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। तो डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है, जो त्वचा विशेषज्ञ होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्किन डिजीज। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीज को हम क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी। तो डर्मेटोलॉजी क्या होता है, तत्व विज्ञान से रिलेटेड होता है, ठीक है। द अमेंडमेंट ऑफ द वन कंट्री कोर्स। तो द अमेंडमेंट जो मतलब क्या कर देता है, देश को छोड़ देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिजर्शन बोला जाता है। तो परित्याग कर देता है, द अमेंडमेंट ऑफ द वन कंट्री ऑफ द कोर्स, है ना, तो इसको बोलते हैं डिसर्शन, है ना। तो डिसर्शन क्या बोला जाता है, परित्याग। तो अ पर्सन विदाउट मनी फूड एंड अदर थिंग्स नेसेसरी फॉर लाइफ। तो जो मतलब बिना पैसे के, बिना खाने के, और जो ज़रूरत है ज़िंदगी में उनकी बिना उसके रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेस्टिट्यूट। और आपने ये पीछे भी पढ़ा था, तो डेलीगेट इसको बोला जाता है, जिसके पास ना प्रॉपर्टी हो, कोई ना घर हो, तो उसको हम डेलीगेट पढ़े थे ना। तो ये आप ये कितना वर्ड हो जाएगा, द पर्सन विदाउट मनी फूड एंड द अदर थिंग नेसेसरी फॉर लाइफ। तो बदहाली में जो अपना जीवन जीता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेस्टिट्यूट बोला जाता है। वन हु इन्वेस्टिगेट एंड सोल्व क्राइम। तो मतलब क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेट छानबीन करता है किसी भी क्राइम से रिलेटेड, कोई भी केस है उससे जो छानबीन करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिटेक्टिव। तो डिटेक्टिव कौन होते हैं, जो जासूसी करते हैं, छुपके से रहते हैं ना। तो वन हु इन्वेस्टिगेट एंड सोल्व क्राइम, तो उसको हम क्या बोला जाता है, डिटेक्टिव बोला जाता है। द एक्शन ऑफ डिस्कॉर्जिंग ऑन एन एक्शन और इवेंट थ्रू द इंस्टॉलिंग डाउट और फियर ऑफ द कॉन्सिक्वेंस क्या हो जाता है, डिटरेंस हो जाता है। डिटरेंस क्या होता है, आपका जो रुकावट डालता है किसी भी एक्शन को होने से, जो रोकता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिटरेंस बोला जाता है। शोइंग अ स्किलफुल यूज अंडरहैंड टैक्टिक्स टू द अचीव गोल्स। तो ये आपका क्या होता है, डीवियस। डीवियस क्या होता है, जो धूर्त होता है ना, गंदा होता है ना, तो इसको हम बोलेंगे शोइंग स्किलफुल यूज अंडरहैंड टैक्टिक्स टू द अचीव गोल्स, है ना, तो इसको बोला जाएगा डीवियस। स्किलफुल विद योर हैंड्स। तो जो मतलब दोनों हाथों से निपुण होता है उसको हम एम्बी डेक्स्ट्रोरियस बोला जाता है। तो एम्बी एंड जो स्किलफुल योर हैंड्स, कुछ हाथों में निपुण है, तो मतलब किसी का ज्ञान है उसको, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रोरियस बोला जाता है। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डिजीज। तो डिटरमाइन किसी डिजीज को पहचानना, उसको किससे रिलेटेड होता है, डायग्नोज। तो डायग्नोज क्या होता है, आपका रोग पहचानने जो होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डायग्नोज बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ द डिसाइडिंग द नेचर ऑफ डिजीज बाय द एग्जामिनेशन। तो मतलब क्या होता है, जो प्रोसेस होता है ना किसी भी बीमारी को पहचानने का, एग्जामिनेशन करने का, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस बोला जाता है। तो डायग्नोसिस भी ये होता है, रोग की पहचान, और रोग पहचानना तो डायग्नोस हो जाएगा। तो डायग्नोस और डायग्नोसिस, वहाँ पे ई है, यहाँ पे आई है, तो ध्यान से रखोगे। डिटरमाइन द नेचर ऑफ डिजीज, नेचर बताना है डिजीज का, तो डायग्नोस। और रोग की पहचान करनी उसमें आपकी नेचर से भी, तो डायग्नोसिस से रिलेटेड हो जाएगा। आगे नेक्स्ट वर्ड है, अ पर्टिकुलर फ्रॉम अ लैंग्वेज विच इज अ पेरिकुलर टू द स्पेसिफिक रीजन। तो जब पर्टिकुलर फॉर्मल लैंग्वेज विच पेक्युलर द स्पेसिफिक रीजन के लिए जो आपका बोला जाता है, लैंग्वेज बोली जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायलेक्ट। तो डायलेक्ट क्या होता है, आपका जो बोली किसी भी आपके एरिया में बोली जाती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डायलेक्ट बोला जाता है। बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स। तो बिटर, और ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, तो आपका वर्ड हो जाएगा बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स। तो ये कितने रिलेटेड हो जाएगा, आपका डाइट्राइब। तो डाइट्राइब क्या होता है, आक्षेप, ठीक है। अ रूलर विद टोटल पावर ओवर अ कंट्री। तो जो क्या करता है, टोटल पावर एक कंट्री मतलब अपने अंडर में आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्टेटर बोला जाता है। जो तानाशाह होता है ना, तो टाइपिकली हुआ था ऑब्टेन कंट्रोल बाय द, जो फोर्स को अपने अंडर में कर लेता है उसको हम क्या बोला जाता है, डिक्टेटर बोला जाता है। आगे बढ़े, आपका नेक्स्ट, गिविंग ऑर्डर्स इन अ मैनर डेट परमिट्स नो रिफ्यूजल। तो गिविंग जो ऑर्डर दे दिया, मैनर्स डेट परमिट, कोई भी मतलब इनकार नहीं कर रहा है, तो तानाशाही दिखा रहा है, कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको हम क्या बोला जाता है, डिक्टोरियल। तो डिक्टोरियल किससे रिलेटेड होता है,
तानाशाही से रिलेटेड होता है। अ बुक गिविंग मीनिंग ऑफ द वेरियस वर्ड्स, तो मीनिंग ऑफ वेरियस वर्ड्स किससे रिलेटेड होता है? डिक्शनरी से। तो जो एक क्या होती है, बहुत सारे, एक बुक है जो क्या होती है कई सारे वर्ड का मीनिंग देती है, तो उसको हम क्या बोला जाता है? जैसे हम बचपन में जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे तो क्या करते, डिक्शनरी में से वर्ड देखा करते थे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बुक गिविंग मीनिंग ऑफ वेरियस वर्ड्स किससे रिलेटेड होते हैं? डिक्शनरी से। स्प्रेड ओवर द वाइड एरिया और बिटवीन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो ये किससे रिलेटेड होता है? डिफ्यूज। तो डिफ्यूज किससे रिलेटेड होता है? फैला हुआ। तो स्प्रेड ओवर द वाइड एरिया और बिटवीन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अ सिचुएशन रिक्वायरिंग अ चॉइस बिटवीन इक्वली अंडर अनडिजायरेबल अल्टरनेटिव और कन्फ्यूजन किससे रिलेटेड होता है? डायलेमा। डायलेमा किससे रिलेटेड होता है? दुविधा से। तो एक सिचुएशन बनी है, चॉइस बिटवीन इक्वली अनडिजायरेबल, इच्छा भी हो रही है नहीं भी इच्छा हो रही है, तो अल्टरनेटिव और कन्फ्यूजन होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायलेमा बोला जाता है। जो दुविधा में आदमी फंसा होता है ना, उससे रिलेटेड क्यों कौन सा वर्ड होता है आपका? दुविधा होता है। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है आपका अ डेबलर इन आर्ट एंड द लिटरेचर। तो मतलब जो डेबलर क्या होता है? जो आर्ट एंड लिटरेचर में होता है उसको हम बोलते हैं मस्त मौला। तो ये किससे रिलेटेड होता है? डायलेटेंट। तो डायलेटेंट क्या होता है आपका? मस्त मौला, है ना। आगे नेक्स्ट वर्ड है आपका शोइंग केयर एंड एफर्ट टू योर वर्क। तो मतलब जो अपना काम बिल्कुल मेहनत से करता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिलीगेंट। तो डिलीगेंट किससे रिलेटेड हो जाएगा? शोइंग केयर एंड एफर्ट इन योर वर्क ड्यूटीज, जो अपना कर्तव्य पूरा काम करता है, हार्ड वर्किंग से काम करता है, तो उसको वर्ड हम बोलेंगे डिलीगेंट। नेक्स्ट वर्ड है इरिस्टेटेबल केविंग और एल्कोहलिक ड्रिंक। तो जिसको मतलब शराब की लत लग जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो इरिस्टेटेबल क्रेविंग द एल्कोहलिक ड्रंकर जो होते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं डिप्सोमेनिया। तो डिप्सोमेनिया क्या होता है? जब शराब की लत लग जाती है, इससे रिलेटेड जो वर्ड होता है वो आपका होता है डिप्सोमेनिया। तो डिप्सोमेनिया क्या होता है आपका? शराब की लत। अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेस। तो एक बुक जो क्या थी नेम और एड्रेस का पता देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी बोला जाता है। तो डायरेक्टरी क्या होती है? जो नाम और पते की जो पुस्तक होती है ना, उससे जो वर्ड रिलेटेड वर्ड होता है वो क्या होता है? डायरेक्टरी होता है। अ सॉन्ग संग इन द पास्ट एट अ फ्यूनरल ऑफ अ डेड पर्सन। तो ये क्या होता है? जो मतलब जब आदमी मर जाते हैं वहाँ पे एक गीत गाया जाता है ना, तो उसको हम बोलते हैं डायग। डायग मीन्स क्या होता है? जो शोक गीत होता है ना, तो शोक गीत से जो रिलेटेड वर्ड होता है वो आपका क्या होता है? डायग होता है। तो डायग क्या हो जाएगा? अ सॉन्ग संग इन द पास्ट एट अ फ्यूनरल फॉर अ डेड पर्सन एन एक्ट डेट हैज द डिस्टोरियस कॉन्सिक्वेंस। तो मतलब जब एक आपदा आ जाती है, कुछ नुकसान हो जाता है, तो उस एक्ट को हम क्या बोला जाता है? डिजास्टर। तो डिजास्टर किससे रिलेटेड हो जाएगा आपका? आपदा से रिलेटेड हो जाएगा। अ हैवी राउंड प्लेट ऑफ मेटल थ्रो बाय द एथलीट। तो जो एथलीट के द्वारा एक राउंड प्लेट फेंकी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलेंगे डिस्कस। तो डिस्कस क्या होता है? जो चक्का फेंक होता है ना, चक्का फेंक प्रतियोगिता जो रिलेटेड वर्ड होता है वो आपका क्या होता है? एक मेटल का गोल सा राउंड सा वो रहता है, प्लेट रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्कस बोला जाता है। तो डिस्कस थ्रो जो गेम होता है वो चक्का फेंक से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका द स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड बाय द राइट और प्रिविलेज स्पेशली द राइट और वोट। तो किससे होता है? मतलब जो स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड मतलब जो वोट से उस किसी की वोट है उससे आपको वंचित कर दी जाए, आपकी वोट न डाली जाए, स्पेसिफिक टू द राइट टू वोट। तो प्रिविलेज स्पेशली टू द राइट टू वोट, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिसइन्फ्रेंचमेंट बोला जाता है। तो डिस आपका फ्रेंचमेंट बोला जाएगा। तो डिसइन्फ्रेंचमेंट क्या होता है? मताधिकार से वंचित करना, मतलब उसको वोट देने से मना कर दिया गया, अब ये वोट नहीं दे सकते, इसको हम रिलेटेड बोलते हैं डिसफ्रेंचमेंट। तो डिसफ्रेंचमेंट क्या हो जाएगा? मताधिकार से वंचित करना। एंड नेक्स्ट वर्ड है एन एक्ट दैट मेक्स फील मोरली बैड और असेम्ड। तो आपका क्या होता है? जो एन एक्ट कोई मेक्स फील मोरली बैड और असेम्ड क्या होता है? डिसग्रेसफुल। तो डिसग्रेसफुल किससे रिलेटेड होता है? शर्मनाक से रिलेटेड होता है। तो एन एक्ट दैट मेक्स फील मोरली बैड और असेम्ड किससे रिलेटेड हो जाएगा? आपका शर्मनाक से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, मिलते भाई।